अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चीफ जस्टिस ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की गई। फुल कोर्ट इजलास में अरसलान इफ्तिखार केस और मलिक रियाज के इंटरव्यू का मामला भी जेर बहस। महकमा बिजली नामेहरबान तो गर्मी के सताए अवाम पर कुदरत हो गई मेहरबान। कल से पाकिस्तान में मानसून शुरू होने का इम्कान। शदीद गर्मी में अवाम के साथ बिजली घरों का तेल भी निकल गया। 5 पैदावारी यूनिट बंद। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट पर पहुंच गया। 20 घंटे तक लोड शेडिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर भी किराया बढ़ गया। वाह क्या इंसाफ है। कराची में 2 रोज के दौरान दूसरी बैंक डकैती। डाकू 40 लाख रुपए ले उड़े। कराची से कमसिन बच्चों को अगवा करके भीख मंगवाने का इंकशाफ। पुलिस ने कराची के बच्चे को सादिकाबाद से बाजियाब करवा लिया। शहंशाह गजल मेहदी हसन को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनूबी कोरिया में दुनिया का पहला नाबीना न्यूज एंकर। यूरोप कप फुटबॉल में आज यूक्रेन की टीम फ्रांस जबकि स्वीडन की टीम इंग्लैंड का मुकाबला करेगी। और मिस्टर परफेक्ट अब नजर आएंगे विलन के किरदार में। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में चीफ जस्टिस ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की गई। इजलास में अरसलान इफ्तिखार केस और मलिक रियाज के इंटरव्यू का मामला भी जेर बहस आया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मलिक रियाज का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, फिर पसे पर्दा वीडियो सामने आई। वीडियो के मुताबिक इंटरव्यू में तयशुदा सवालात हुए। दौरान इंटरव्यू अब्दुल कादिर गिलानी का फोन आया और मनसूबाबंदी के साथ अदलिया को बदनाम करने की साजिश की गई। फुल कोर्ट इजलास में चेयरमैन पैमरा ने फुटेज के साथ रिपोर्ट पेश की। उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया कि खिलाफ कानून काम करने वाले चैनल्स को नोटिस जारी करते हैं। उस पर चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पैमरा से कहा कि आप देखते नहीं कि टीवी पर क्या हो रहा है। इस इंटरव्यू में क्या कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई? चेयरमैन पैमरा ने जवाब दिया कि जब शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। और गर्मी में अवाम का तेल निकालने की तैयारी। बिजली घरों को तेल न मिलने पर 1800 मेगावाट पैदावार बंद हो गई। वजारत पेट्रोलियम के हुक्काम का कहना है कि तेल पर चलने वाले निजी बिजली घरों की पैदावार बंद हो चुकी है। तेल की कमी के बायस कैपको पावर प्लांट से 876 मेगावाट, हबको पावर प्लांट से 300 मेगावाट, सेफ पावर प्लांट से 210 मेगावाट, ओरिएंट से 213 और हॉलमोर पावर प्लांट से 207 मेगावाट बिजली की पैदावार बंद हो चुकी है। हुक्काम का कहना है कि तेल की कमी की वजह से बिजली का शॉर्टफॉल 6675 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 17896 और पैदावार 10,421 मेगावाट है। आईपीपी से 4,885, हाइडल से 4,206 और थर्मल से 1,330 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। बिजली का 7000 मेगावाट शॉर्टफॉल और 20 घंटे लोड शेडिंग ने अवाम का फिर कर दिया मीटर शॉर्ट। बिजली का बहरान संगीन हो गया है और गैर एलानिया लोड शेडिंग में मजीद इजाफा हो गया है, जबकि पावर प्लांट्स को तेल और गैस की फराहमी कम हो गई है, जिसके बायस बिजली की पैदावार भी कम हो गई है। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से तजावुज कर गया है, जबकि देही इलाकों में 17 से 20 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। उधर महकमा बिजली नामेहरबान तो गर्मी के सताए अवाम पर कुदरत हो गई मेहरबान, क्योंकि कल से पाकिस्तान में मानसून शुरू होने का है इम्कान। मुल्क भर में मगरिब से चलने वाली ठंडी हवाओं का सिलसिला बंद हो चुका है और जुमे की शाम से जनूबी वस्ती इलाकों में मानसून हवाएं दाखिल हो जाएंगी, जिससे बलूचिस्तान, कश्मीर, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हफ्ते से मंगल तक मानसून से पहले की बारिशों का इम्कान है। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात ने तमाम मुताल्लिका इदारों को हिफाजती इकदाम करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। उमूमी तौर पर 15 जुलाई पाकिस्तान में सावन की पहली तारीख होती है, मगर इस बार ये 1 माह पहले ही शुरू हो रहा है। मानसून है क्या? तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
रिवायती तौर पर मानसून हवाओं, बादलों और बारिशों का एक निज़ाम है। ये मौसम गर्मा में जनूबी एशिया, जनूब मशरकी एशिया और मशरकी एशिया में बारिशों का सबब बनता है। अप्रैल और मई के महीनों में अफ्रीका के मशरकी साहिलों के करीब खत इस्तिवा के आसपास बहरे हिंद के ऊपर गर्मी की वजह से बुखारात बनने का अमल होता है। ये बुखारात बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर मशरक का रुख करते हैं। जून के पहले हफ्ते में ये श्रीलंका और जनूबी भारत पहुँचते हैं और फिर मशरक की तरफ निकल जाते हैं। इनका कुछ हिस्सा भारत के ऊपर बरसता हुआ सिलसिला कोहे हिमालय से आ टकराता है। बादलों का कुछ हिस्सा शुमाल मगरिब की तरफ पाकिस्तान का रुख करता है और 15 जुलाई को मानसून के बादल लाहौर पहुंचते हैं। 15 जुलाई को पाकिस्तान में सावन की पहली तारीख होती है। मानसून की बारिशें इस इलाके में एक नई जिंदगी का पैगाम लाती हैं। और लाहौर में जिना अस्पताल के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज किया, ठेकेदार के दफ्तर में तोड़ फोड़ की और प्रिंसिपल जिना अस्पताल के दफ्तर के सामने धरना दे दिया। हाफिज रिजवान की रिपोर्ट। ये उन लोगों का जमे गफीर है जिनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। इनके मुताबिक इनके फाकों का जिम्मेदार जिनाह अस्पताल का वो ठेकेदार है जो इनसे सफाई सुथराई का काम तो ले रहा है लेकिन तनख्वाह नहीं दे रहा। शदीद गर्मी में ये एहतजाज कुछ मुजाहिरीन को भारी भी पड़ गया। मुलाजमीन का ये भी कहना है कि वजीर आला के अहकामात पर अमल करते हुए उनकी तनख्वाह 9000 की जाए। ना सानू मरग दी छुट्टी मिलती है, ना सानू ईद दी ना दिन द्वार दी कोई छुट्टी नहीं सानू मिलती। 10 तारीख को सैलरी मिल जाएगी वरना हमें नहीं मिली। 15 आ गई है, 15 को भी नहीं मिली। अब सुबह के हमें कह रहे हैं कि हमें आज मिलेगी, नहीं तो हम काम में नहीं जाएंगे। ना किसी गरीब दी सुनते ने ना सुनाते ने, मार कुट करते ने बीबियां नूं, कोई पैसा नहीं है दे रहा किसी नूं। 4 महीने से हमारी तनख्वाह रुकी हुई है। ये जब इनसे तनख्वाह का पूछो ना तो आगे से गालियाँ देते हैं। पेमेंट दो, आखिर का काम करना तो करो, नहीं करना तो काट फड़ो, अब घर जाओ। मुजाहिरीन ने जिनाह अस्पताल के प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर 4 घंटे तक धरना दिए रखा, ताहम उनकी दादरसी ना हो सकी। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर उनको फौरन तनख्वाहें ना दी गयी तो वो इंतजामिया के दफातर के बाहर जान दे देंगे। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि जब तक उनका एहतजाज जारी है अस्पताल में सफाई सुथराई ना होने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार पर आयद होगी। कैमरा मैन सुहेब जब्बार के साथ हाफिज रिजवान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची में बदअमनी और कारकुनान की टारगेट किलिंग पर इजहार तशवीश करते हुए वज़ीर आला सिंध को शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत इरसाल कर दिया है। हुकूमत सिंध के तर्जुमान का कहना है कि कराची के हालात आज से नहीं 3 दहाइयों से खराब हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के पार्लिमानी लीडर सैयद फैसल सब्जवारी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजरिमों की सरपरस्ती की बजाय उन्हें गिरफ्तार करें। कराची में बदअमनी पर वजीर आला सिंध को लिखे जाने वाले खत की कॉपियाँ सहाफ़ियों में तकसीम की गईं। MQM ने खत में ताजरों और शहरियों की जान और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और सरों की कीमत वाले मुजरिमों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। MQM के शहीद कारकुनान और हमदर्दों की महज 7 मई से लेकर 14 जून तक सफात भरे जा रहे हैं। 45 हमारे कारकुनान और हमदर्द शहीद हो चुके हैं। इस शहर में कब्रें भरी जा रही हैं, शायद फाइलों के पेड़ भी भरे जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जेलों को मुजरिमों से भरा जाए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने MQM के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब देते हुए कहा कि कराची के हालात तवील अरसे से खराब हैं। भत्ताखोर कराची के किसी मखसूस इलाके नहीं बल्कि कई इलाकों में फैले हुए हैं। टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी के खात्मे के लिए सियासी कुव्वतों को किरदार अदा करना होगा। ये हुकूमत बिल्कुल सीरियस है और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि जो है अमन अमान पे काबू पाया जाए, उस पर कंट्रोल किया जाए। पीपल्स पार्टी को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, ANP को और जितनी दीगर पार्टीज हैं सबको मिलकर जो है वो कराची के शहर को अमन का गवारा बनाना है। कराची में अमन व अमान का मसला हो या सिंध में वजीर दाखिला का तकर्रुर, अवामी हलकों के मुताबिक सियासी ग्रुपों में इख्तिलाफ राय और अंदरूनी महाज आराई, जबकि विफाक की बार बार मुदाखलत बहाली अमन में रुकावट है। यही वजह है कि खुद हुक्मरान इत्तेहाद की जमातों के बार बार इफ़ाए अहद और वजीर आजम की मौजूदगी में तहरीरी मुआहिदों के बावजूद कराची का अमन सवालिया निशान है। SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। कराची में 2 रोज के दौरान एक और बैंक से 46 लाख रुपए लूटकर डाकू आसानी से फरार हो गए। शहर में होने वाली बैंक डकैती की इस साल की 9वीं वारदात है। कराची के इलाके नाज़िमाबाद की चावला मार्केट में वाक़ निजी बैंक में 7 मुसल्लह मुलजिमान ने बैंक के सिक्योरिटी गार्ड समेत
तमाम अमले को यरगमाल बनाकर 40 लाख रुपए लूट लिए और बासानी फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और हसास इदारों के अहलकार जाए वाक़े पर पहुंच गए। पुलिस इस वारदात की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है। कराची में बैंक डकैती की 2 रोज में होने वाली ये दूसरी वारदात है। गुज़िश्ता रोज गुलबर्ग थाने की हुदूद में वाक़े गैर मुल्की निजी बैंक में वारदात की गई। सबर का फल मीठा होता है, ये काफी मशहूर मिसाल है, लेकिन ये बात फिल्म अदाकार शर्मन जोशी पर सही साबित हुई है। तो ये बताइए किसके पास मिलेगी गाड़ी? मिस्टर सचिन तेंदुलकर के पास है। कोई अपना वाला तेंदुलकर है? सब्र का फल मीठा होता है, ये काफी मशहूर मिसाल है, लेकिन ये बात फिल्मी अदाकार शर्मन जोशी पर सही साबित हुई है। शर्मन जोशी 13 साल से बॉलीवुड में हैं, लेकिन फिल्म में तन्हा हीरो के तौर पर उन्हें अभी तक कोई रोल नहीं मिला था। लेकिन इसी हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म फरारी की सवारी में उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। आप मुझे 2 दिन के लिए फरारी दिला दो, मैं उसके बदले में आपको 2 लाख रुपए कैश दूंगी, गिफ्ट है, ले लो। इस फिल्म के हिदायतकार विनोद चोपड़ा हैं, जिन्होंने फिल्म 3 इडियट्स बनाई थी, जिसमें शर्मन जोशी भी थे। लेकिन फिर भी फिल्म फरारी की सवारी के लिए उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े। फिल्म में लीड रोल हासिल करने के लिए शर्मन ने 40 ऑडिशंस दिए। शर्मन जोशी ने 1999 में फिल्म गॉड मदर के साथ अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज किया था। फिर उन्हें लीड रोल हासिल करने में इतना वक्त क्यों लगा? इस सवाल का जवाब देते हुए शर्मन ने कहा कि मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ। हाँ, इस बात का वादा करता हूँ कि जो भी फिल्म करूँगा वो एक अच्छी फिल्म होगी। शर्मन ने मजीद कहा कि अगर अपनी जिंदगी में उन्होंने कम से कम 10 अच्छी फिल्में कर ली तो उन्हें खुद पर बहुत फख्र होगा। शर्मन जोशी 3 इडियट्स और फरारी की सवारी को अपनी जिंदगी की बहुत अहम फिल्में मानते हैं। चलो फरारी से दूर हटो। इंजन गायब। क्या हुआ? अबे मामा, फरारी का इंजन पीछे होता है। और अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक आर्टिस्ट ने वाटर टावर को फन पारे में बदल दिया। न्यूयॉर्क की स्काईलाइन में एक दिलचस्प मंजर का इजाफा हो गया है। न्यूयॉर्क में वाटर टावर नामी आर्ट का नमूना न्यूयॉर्क की स्काईलाइन का हिस्सा बन गया है। इस आर्ट के नमूने को 1000 टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। इस आर्ट के नमूने को आर्टिस्ट टॉम प्रोइन ने तैयार किया है। इस आर्ट के नमूने की तैयारी में जो खाम माल इस्तेमाल किया गया है उसमें कूड़ा करकट शामिल है। आर्टिस्ट का कहना है कि उन्होंने कूड़े के वो डब्बे इस्तेमाल किए जिनमें अद्वियात आती थी। कूड़े करकट से तैयार होने वाले इस आर्ट के नमूने में स्टील और प्लेक्सी ग्लास का इस्तेमाल भी किया गया है। आर्टिस्ट ने मजीद बताया कि न्यूयॉर्क की स्काई लाइन पर कम ही जगह हैं जहां आर्ट के इन नमूनों को इस्तादा किया जा सकता था और जो बाकी बची थी उनमें से एक का इस्तेमाल बखूबी किया गया।